नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके महाकुंभ में। दोस्तों जो है इंफॉर्मेशन भी देखेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो हमारे जो है 2675 प्रश्न हो चुके थे। आज हम इसके आगे के प्रश्न पूछेंगे। कल हमने आपसे एक लास्ट में छोड़ा था ये प्रश्न कि पुस्तक गाइड टू रेफरेंस मटेरियल के लेखक कौन हैं। तो पुस्तक गाइड टू रेफरेंस मटेरियल के लेखक जो है एजे वालफोर्ड हैं। ऑप्शन बी में है ये ऑप्शन, एजे वालफोर्ड है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि वर्तमान में वेब ऑफ साइंस जो है किसका उत्पादन है। देखिए, वेब ऑफ साइंस एक ऐसी वेबसाइट है जो नई डाटाबेस के लिए सदस्यता आधारित पहुंच जो है प्रदान करती है, जो अलग अलग शैक्षणिक विषयों के लिए व्यापक उद्धरण डाटा प्रदान करती है। यह जो है मूल रूप से इंस्टीट्यूट फॉर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन द्वारा निर्मित किया जाता था। वर्तमान में जो है इसे क्लेरिवेट के द्वारा जो है इसे उत्पादित किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि मिलियन बुक प्रोजेक्ट किसने शुरू किया था। मिलियन बुक प्रोजेक्ट जो है किसने शुरू किया था। तो कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है द मिलियन बुक प्रोजेक्ट 2007-8 में शुरू किया गया था। कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के नेतृत्व में एक पुस्तक डिजिटलीकरण परियोजना थी। भारत में जो है सरकारी और अनुसंधान साझेदारों और चीन के साथ करते हुए इस परियोजना के कई भाषाओं में पुस्तकों को जो है स्कैन किया। OCR का प्रयोग करके जो है पूर्ण पाठ खोज को जो है सक्षम और वेब पर पुस्तकों को मुफ्त पढ़ने की सुविधा जो है प्रोवाइड की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि प्रसिद्ध पुस्तक द थर्ड वेब का लेखक जो है कौन है। थर्ड वेब का लेखक जो है कौन है। तो राइट आंसर इसका एल्विन टोफर हैं। थर्ड वेब पुस्तक जो है एल्विन टोफर द्वारा जो है 1980 में, ठीक है, 1980 में लिखी गई थी। यह जो है फ्यूचर शॉक की अगली कड़ी है। थर्ड वेब के जो है पब्लिशर जो है बॉन्टन बुक हैं। बॉन्टन बुक जो है USA के हैं, ये में है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि 1990 में प्रकाशित इंडियन लाइब्रेरी मैनिफेस्टो का प्रकाशन किसने किया था। 1990 में प्रकाशित जो है इंडियन लाइब्रेरी मैनिफेस्टो का प्रकाशन किसके द्वारा जो है किया गया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ABC पब्लिशिंग हाउस के द्वारा जो है किया गया था। और लाइब्रेरी मैनिफेस्टो जो है डॉक्टर रंगनाथन द्वारा लिखी गई थी और इसका प्रकाशन जो है ABC पब्लिकेशन हाउस के द्वारा किया गया था 1990 में। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी के लेखक कौन हैं। मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी के लेखक कौन हैं। तो JD ब्राउन, ऑप्शन जो है सी होगा इसका। और इनका पूरा नाम जो है जेम्स डफ ब्राउन है और इनका जन्म जो है 1862, ठीक है, 1862 में एडिनबर्ग में हुआ था। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पे मिलान करना है, थोड़ा सा छोटा कर लिया जाए। यहाँ पे जो है मिलान करना है। तो CA कटर जो है आप जानते ही होंगे, आपको मैंने बताया था कि एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन से रिलेटिव है CA कटर। और HE बिल्स जो है यानी कि हेनरी
एवलिन बिल्स इनका पूरा नाम है। इनका जन्म जो है 29 जनवरी 1870 को हुआ था और सीए कटर का जन्म जो है 14 मार्च 1837 को हुआ था। तो H.E. बिल्स जो है आपके बिब्लियोग्राफी क्लासिफिकेशन से रिलेटिव है। बिब्लियोग्राफी क्लासिफिकेशन, एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन ये जो आया था ये 1891 में आया था। इसे नोट करना चाहें तो आप कर लीजिए। 1891 में, माफ़ कीजिएगा, 1891 में आया था। और जो है बिब्लियोग्राफी क्लासिफिकेशन आपका जो है 1935 में आया था। और जेडी ब्राउन आपके जो है सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन से रिलेटिव हैं। और सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन जो है 1906 में आई। और जो है पॉल आर्टलेट एंड हेनरी ला फाउंटेन जो है ये यूडीसी को लेकर आए 1905 में, जो डीडीसी पे आधारित थे। तो इसके अकॉर्डिंग देख लीजिए किसमें राइट आंसर है। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन डी में है, पहले 3, 4, 1, 2। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि रंगनाथन विश्वविद्यालय के सभी कार्यों का ग्रंथालय, रंगनाथन हमने ध्यान नहीं दिया। ग्रंथालय जो है विश्वविद्यालयों के सभी कार्यों का हृदय है, यह कथन जो है किसका है? यह कथन जो है किसका है? तो डॉक्टर जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है एक भारतीय दार्शनिक और राजनेता थे। उन्होंने जो है भारत के पहले उपराष्ट्रपति और भारत के जो है दूसरे राष्ट्रपति के रूप में जो है कार्य किया। और इनका जन्म जो है 5 सितंबर 1888 को हुआ था। इनको जो है भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। इनके अनुसार जो है ग्रंथालय विद्यालयों के सभी कार्यों का जो है हृदय स्थल होता है, कहा गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि सूची पत्रकों पर पुस्तकों के विषयांश हेतु प्रयुक्त शब्द या वाक्यांश को विषय शीर्षक कहते हैं। यह कथन दिया गया है। यह कथन जो है दिया गया है, किसने दिया है? तो मार्गरेट मान के द्वारा जो है ये कहा गया था। और मार्गरेट मान का जन्म जो है 9 अप्रैल 1873 में हुआ था यूनाइटेड स्टेट में। और ये जो है एक प्रसिद्ध लाइब्रेरियन थी जिन्होंने 50 वर्ष तक जो है कैटलॉगिंग के क्षेत्र में अपना जो है वर्चस्व जो है कायम रखा। उनके करियर का जो है बड़ा हिस्सा जो है मिशिगन विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर के रूप में बिताया। इनके अनुसार जो है सूची पत्रकों पर जो है पुस्तकों के विषयांश हेतु जो है प्रयुक्त शब्द वाक्यांश के विषय शीर्षक कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि श्रृंखला प्रक्रिया के आविष्कारक जो है कौन है? श्रृंखला प्रक्रिया के आविष्कारक कौन हैं? तो रंगनाथन महोदय हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। और रंगनाथन महोदय ने जो है श्रृंखला प्रक्रिया की जो है 3 कड़ियाँ जो है बताई हैं। मिथ्या कड़ियाँ, और मिथ्या कड़ी जो है वह कड़ी है जो योजक चिन्ह दृश्य संबंध प्रदर्शित करने वाले चिन्ह से जो है समाप्त हो जाती है, या फिर काल पक्ष यानी कि टाइम आइसोलेट से किसी कड़ी का अंत हो जाता है। ठीक है, तो 3 कड़ियाँ बताई थी, तो इसे भी उसको भी ध्यान में रखिएगा आप। आगे देखते हैं। यहाँ पे हमने जो है दे दिया है, देख लीजिएगा एक बार। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने जो है मद्रास विश्वविद्यालय में किस वर्ष पुस्तकालय अध्यक्ष का जो है कार्यभार ग्रहण किया था? मद्रास विश्वविद्यालय में किस वर्ष किया था? तो 1924 में इन्होंने किया था। देखिए, रंगनाथन के बारे में आपसे एग्ज़ाम में जो है 100% क्वेश्चंस जो है पूछे ही जाएंगे। 5 लॉ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेंगे, उनकी पुस्तकों से देखने को मिलेंगे, उनसे रिलेटिव
आपको ये मान कर चलिए कम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस जो है आएंगे ही आएंगे। तो रंगनाथन महोदय का सबसे तो पहले जन्म जो है 9 अगस्त जो है 1892 को सियाली नामक गांव में हुआ था। डॉक्टर रंगनाथन जो है मैथ के टीचर थे। गवर्नमेंट कॉलेज था मंगलूर में, और वहाँ पे जो है 1919 से 1920 तक उन्होंने काम किया, और 1920 में जो है गवर्नमेंट कॉलेज कोयम्बटूर के पद पर जो है नियुक्त हुए, और फिर जो है असिस्टेंट लेक्चरर मैथमेटिक्स के पद पर जो है प्रेसिडेंटी कॉलेज जो है मद्रास में काम किया। 1921 से 1924 तक काम वहाँ पे मद्रास कॉलेज में किया। फिर जो है मद्रास विश्वविद्यालय में जो है लाइब्रेरियन के पद पे 2024 में जो है पहले लाइब्रेरियन के रूप में जो है नियुक्त किए गए थे। प्रेसिडेंटी कॉलेज छोड़ दिया, फिर जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में लाइब्रेरियन के रूप में 1945 से लेकर 1947 तक काम किया। उसके बाद इन्होंने जो है कई विश्वविद्यालयों में जो है अपनी सेवाओं को जो है दिया। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि इंट्रोडक्शन टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन इज रिटन बाय, किसने लिखी थी, रिटन किसने किया था? तो WCB शेयर्स ने किया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। देखिए सबसे पहले जो है उपसूत्र का प्रयोग किया गया था। सभी प्रचलित विधियों या पद्धतियों को जो है व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने के लिए जो है इन्होंने सबसे पहले उपसूत्र यानी कि कैनन्स का प्रयोग किया, और 1818 में जो है इंट्रोडक्शन टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, और बाद में 1926 में मैनुअल ऑफ क्लासिफिकेशन का प्रथम संस्करण प्रकाशित किया गया था। द्वितीय संस्करण 1944 में, तृतीय संस्करण 1955 में, और पुनः मुद्रण 1959 में किया गया था। शेयर्स ने जो है 29 उपसूत्र दिए थे, और इन्हें जो है 6 श्रेणियों में विभाजित किया था। 6 श्रेणियाँ कौन कौन सी थी? परिभाषा, विभाजन, शब्दावली, पुस्तक वर्गीकरण, अंकन, पुस्तक वर्गीकरण पद्धति, ये 6 श्रेणियों में जो है विभाजित किया था। अगला प्रश्न है रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग के लेखक जो है कौन है? तो चार्ल्स सेमीकटर है ना, चार्ल्स सेमीकटर, ये तो बता ही दिया है। अगला प्रश्न हमारा कर रहा है कि वैज्ञानिक प्रबंधन स्कूल के जनक थे। तो FW टेलर है ना, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर इनका पूरा नाम है, और शॉर्ट नाम जो है FW टेलर है ना। FW टेलर। प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट से तात्पर्य जो है व्यक्तियों की कुशलतापूर्वक जो है व्यवस्थापन से है, और वैज्ञानिक प्रबंधन का सर्वप्रथम प्रयोग जो है लुइस ब्रांडिस ने जो है 1910 में किया था। वैज्ञानिक प्रबंधन प्रशासन की समस्याओं का जो है आधुनिक विज्ञान के सिद्धांत पर जो है विधियों का अनुप्रयोग करता है, और जो है ये एक मैकेनिकल इंजीनियर थे। अगला प्रश्न है वर्गीकरण समानता और असमानता के आधार पर वस्तुओं को व्यवस्थित करना है, किसने कहा था? वर्गीकरण जो है समानता और असमानता के आधार पर वस्तुओं को जो है व्यवस्थित करना जो है किसने कहा था? तो मार्गरेट मान ने। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है आइडिया प्लेन, वर्बल प्लेन और नोटेशनल प्लेन की संकल्पना द्वारा जो है विकसित की गई थी, यानी कि किसने जो है की थी? तो रंगनाथन महोदय ने ही की थी। आइडिया प्लेन, वर्बल प्लेन और नोटेशनल प्लेन। देखिए यहाँ पे मैंने जो है ये तीनों चीज़ जो है दे दिया है, इसे आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा वीडियो रुक के।
अगला प्रश्न है कि किसके द्वारा भारत के लिए पुस्तकालय विकास योजना का मसौदा जो है तैयार किया गया था? तो रंगनाथन महोदय के ही द्वारा किया गया था, है ना, ऐसा रंगनाथन महोदय, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने डीप वेब अवधारणा की जो है खोज की थी? डीप वेब, तो माइकल बर्गमैन, ऑप्शन सी। और माइकल बर्गमैन जो है 2001 में डीप वेब अवधारणा की खोज की थी। डीप वेब की अवधारणा की खोज की है। डीप वेब जो है एक ऐसा इंटरनेट वेब है जिसकी सामग्री मानक वेब सर्च इंजन द्वारा जो है अनुक्रमित नहीं किया जाता है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी किसके द्वारा लिखी गई है? तो जेडी ब्राउन के द्वारा। जेडी ब्राउन की पुस्तकों का जो है यहाँ पे हमने जो है नाम कुछ दे दिया है, इसे आप जो है देख लीजिएगा। अगर आप लोग ये पीडीएफ जो है इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जुड़ के जो है आप 200 रुपीज़ पे करके ले सकते हैं। और अगर आप राजस्थान के हैं तो आपको जो है 2700 प्रश्न जो है राजस्थान के अलग से प्रोवाइड किए जाएंगे। अगला प्रश्न है पुस्तक दी मेजरमेंट एंड एवल्यूएशन ऑफ लाइब्रेरी सर्विसेज जो है किसके द्वारा जो है लिखा गया है? तो एस.एल. ब्रेकर और एफ.डब्ल्यू. लंकास्टर के द्वारा जो है इसे लिखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि पुस्तक चयन का मांग सिद्धांत किसने प्रदान किया? तो मैककॉल्विन के द्वारा किया गया मांग सिद्धांत, और जो है इसे जो है 1925 में प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है नीड थ्योरी या आवश्यकता सिद्धांत किसने प्रदान किया? नीड थ्योरी कह लीजिए या आवश्यकता सिद्धांत कह लीजिए, किसने दिया? तो मैस्लो के द्वारा जो है दिया गया था। और 1943, ठीक है, 1943 में मनोवैज्ञानिक समीक्षा में जो है मानव व्यवहार का अतिशय जो है पत्र जो था, इसमें इब्राहिम मास्लो द्वारा जो है प्रस्तावित किया गया था। इसका मतलब है कि प्रेरणा के लिए अलग अलग स्तर होने चाहिए, प्रत्येक स्तर को स्वयं व्यक्ति के भीतर संतुष्ट होना चाहिए। अगला प्रश्न है किसको ग्रंथ सूची का पिता कहा जाता है? यानी कि फादर ऑफ बिब्लियोग्राफी जो है किसे कहा जाता है? फादर ऑफ बिब्लियोग्राफी किसे कहा जाता है? तो कोनार्ड ग्रेशनर को ही ना कहा जाता है। देखिए इसमें जो दिया हुआ है इसको थोड़ा सा समझिए पहले। ग्रंथ सूची जो है 3 प्रकार की होती है, ठीक है, राष्ट्रीय, विषय और व्यापारिक, यानी कि नेशनल सब्जेक्ट और ट्रेड बिब्लियोग्राफी। राष्ट्रीय ग्रंथ सूची जो है ये धारावाहिक यानी कि सीरियल्स के रूप में जो है प्रकाशित की जाती है। इसमें किसी विशेष समयावधि में प्रकाशित समस्त ग्रंथों की सूची जो है प्रोवाइड की जाती है। और विशेष सूची जो है ये जो है इस प्रकार के प्रकाशन में किसी विषय या व्यक्ति विशेष से संबंधित ग्रंथों की जो है सूची होती है। और व्यापारिक ग्रंथ सूची, इसका उद्देश्य जो है व्यापारिक होता है, जो किसी देश या विषय से संबंधित ग्रंथों की सूची जो है प्रदान करना होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि फैक्ट्स ऑन फाइल का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो H.W. विल्सन के द्वारा जो है किया जाता है। अगला प्रश्न, किसने कहा था कि कुछ पुस्तकें स्वाद जानने के लिए हैं, कुछ अन्य पुस्तकें निगलने के लिए होती हैं और कुछ ही चबाने तथा पचाने के लिए होती हैं? स्टेटमेंट है, किसने दिया था?
तो ये फ्रांसिस ब्रेकन के द्वारा जो है दिया गया था ये स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट्स भी आपके एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय विज्ञान अकादमी द्वारा प्रकाशित लोकप्रिय विज्ञान पत्रिका कौन सी है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी करंट साइंस है ना, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि ग्रंथ सूची के जनक, यहाँ पे होना चाहिए नजक लिख दिया है, किन्हें माना जाता है? ग्रंथ सूची का जनक किसे माना जाता है, यानी फादर ऑफ बिब्लियोग्राफी किसे कहा जाता है? तो कोनार्ड ग्रेशनर को ही कहा जाता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि पुस्तक श्रेणी क्रम हेतु लिटरेरी वारंट की परिभाषा की शुरुआत किया गया था, किसके द्वारा जो है शुरुआत किया गया था? पुस्तक श्रेणी क्रम हेतु लिटरेरी वारंट की परिभाषा की शुरुआत किया गया था, तो E.W. हुल्मे के द्वारा। साहित्यिक वारंट अवधारणा की शुरुआत जो है 1911 में इंग्लिश लाइब्रेरियन E.W. हुल्मे के द्वारा जो है किया गया था, और हुल्मे का जन्म जो है 1859 में हुआ था, और इनकी मृत्यु जो है 1954 में हुई थी। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा है कि प्रथम बार साइबर स्पेस का प्रयोग किसके द्वारा जो है किया गया था? तो विलियम गिब्सन के द्वारा जो है किया गया था। अगला प्रश्न हमारा है कि पुस्तकालय वर्गीकरण और शेल्फ की व्यवस्था द्वारा लिखित है, किसके द्वारा जो है लिखित है? पुस्तकालय वर्गीकरण और शेल्फ की व्यवस्था किसके द्वारा लिखित है? तो J.D. ब्राउन के द्वारा जो है लिखित है। और J.D. ब्राउन की कुछ पुस्तकों को आप अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। बिब्लियोग्राफी डिक्शनरी ऑफ म्यूजिशियन, ये पुस्तक जो है 1886 में आई थी। उसके बाद जो है गाइड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ म्यूजियम लाइब्रेरी 1893 में आई थी। उसके बाद ब्रिटिश म्यूजिकल बायोग्राफी विथ स्टेफन सैमुअल स्टोन 1897 में आया था। फिर जो है मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एंड सेल्फ अरेंजमेंट 1898 में आया। फिर जो है मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी 1903 में आई। उसके बाद जो है मैनुअल ऑफ प्रैक्टिकल बिब्लियोग्राफी 1906 में आई। फिर जो है सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन फर्स्ट एडिशन 1906 में, सेकेंड एडिशन 1914 में, थर्ड जो है रिवाइज एडिशन था और इसका ये जो है J.D. स्टुअर्ट के द्वारा जो है 1939 में आया। फिर जो है द स्मॉल लाइब्रेरी अ गाइड टू द कलेक्शन एंड केयर ऑफ बुक्स जो है 1907 में आई। और जो है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग 1912 में आई थी। ये कुछ प्रमुख उनकी पुस्तकें हैं J.D. ब्राउन के। अगला प्रश्न हमारा है कि X एवं Y सिद्धांत संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये जो है मोटिवेशन से रिलेटिव है, इतना भी अगर ध्यान में रखेंगे तो भी ठीक है। व्यक्तिगत प्रेरणा से रिलेटिव है, यानी कि पर्सनल मोटिवेशन से रिलेटिव है। अगला प्रश्न हमारा है यूनिटर्म प्रणाली का विकास द्वारा किया गया। यूनिटर्म प्रणाली का विकास जो है किसके द्वारा किया गया? तो मार्टिनर ट्यूबे के द्वारा जो है किया गया था इसे। और यूनिटर्म को जो है 1953 में विकसित किया गया था।
यूनिट से तात्पर्य जो है एकल यानी कि कॉन्सेप्ट से है, तथा टर्म से तात्पर्य जो है शब्द से है या वर्ड से कह लीजिए। अगला प्रश्न हमारा है इम्पैक्ट फैक्टर यानी कि प्रभाव घटक का परिवर्तन इसके द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा जो है दिया गया है? तो यूजिन गारफील्ड के द्वारा जो है दिया गया है, और इनका जन्म जो है 16 सितंबर 1925 को हुआ था, और ये जो है अमेरिकी भाषाविद और व्यवसायी थे। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क इसके द्वारा जो है क्रियान्वित होती है। राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क द्वारा किसके द्वारा जो है होती है? तो राष्ट्रीय सूचना केंद्र के द्वारा होती है, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि वर्गीकरण करने की गतिविधियों के 0 से 4 चरणों को कहते हैं। वर्गीकरण की गतिविधियों के 0 से 4 चरणों को कहा जाता है। तो आइडिया प्लान कहा जाता है, वैचारिक धरातल, और रंगनाथन महोदय ने जो है इसे दिया है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि सूचना फिजिकल प्रौद्योगिकी से भी अधिक शक्तिशाली है और यह एक ऐसा अदृश्य लिंक है जो कि समाज को एक साथ एक सूत्र में बांधे हुए हैं। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो विलियम ई हलाल के द्वारा जो है दिया गया है। अगर इनके डेट ऑफ बर्थ की बात करूं तो 29 जून 1933 को लेबनान में हुआ था, और ये जो है टेक कैस्ट के संस्थापक भी रहे हैं, जो एक वेब आधारित प्रणाली है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि ज्ञान उद्योग अवधारणा से परिचय किसने कराया? ज्ञान उद्योग यानी कि नॉलेज इंडस्ट्रीज से इंट्रोड्यूस किसने कराया था? तो फ्रिज मैच लप ने कराया था। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि भित्ति चित्र सिद्धांत निम्नलिखित हेतु एक सिद्धांत है। तो पक्ष अनुक्रम। ऑप्शन सी वॉल पिक्चर सिद्धांत जो है रंगनाथन महोदय के द्वारा जो है 1962 में तैयार किया गया था। तैयार किया गया था, और किसी भी चित्र की परिकल्पना के लिए जो है पहले वॉल की परिकल्पना जरूरी है। उसी प्रकार अगर किसी विषय के विचार और आ जो है इस प्रकार है कि आ से संबंधित विचार तब तक क्रियाशील नहीं हो जा सकता जब तक अ का विचार क्रियाशील नहीं है। इस कारण अ को जो है आ से पहले रखा जाना चाहिए। तो पक्ष अनुक्रम। अगला प्रश्न है विषय वर्गीकरण को जो है प्रारंभिक रूप से किसके द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया? विषय वर्गीकरण को जो है प्रतिपादित किया गया तो जेडी ब्राउन है ना, जेडी ब्राउन के द्वारा। अगला प्रश्न, ये जो है मिलान करना है, लिस्ट 1 से जो है लिस्ट 2 को मिलान करना है। एक तरफ वर्गीकरण करता है और एक तरफ जो है वर्गीकरण करता योजना है। तो CA कटर जो है एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन से रिलेटिव है। CA कटर और जेडी ब्राउन जो है आपके ये सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन से रिलेटिव है। और SR रंगनाथन जो है
ये कोलन से रिलेटिव हैं, कोलन से रिलेटिव हैं। और हेनरी ई बिल्स जो है ये ग्रंथ सूची से रिलेटिव हैं। तो मिलान कर लीजिए। ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी में है। अगला प्रश्न भी जो है मिलान ही करना है इसमें। लिस्ट 1 से जो है लिस्ट 2 को जो है मिलाना है। यहाँ पे एक तरफ संगठन दिया हुआ है, एक तरफ जो है प्रकाशित सूचना का स्रोत दिया हुआ है। तो NTIS जो है इसका पूरा नाम भी आप समझ लीजिए, नेशनल टेक्निकल इंफॉर्मेशन सर्विसेज है। और ये जो है रिपोर्ट से रिलेटिव है। और जो है UMI ये जो है ग्रंथालय शोध ग्रंथ और लघु शोध से रिलेटिव है। और इरवेंट प्रबंधन जो है ये पेटेंट से रिलेटिव है। और थॉमस यूटर्स जो है ये व्यापारिक साहित्य से रिलेटिव है। तो देखिए किस में है, ऑप्शन ए में ही इसका राइट आंसर है। तो वीडियो को जो है यहीं पे रोक रहे हैं दोस्तों। आपका 30 मिनट समय हमने लिया, उसके लिए आप सभी का जो है बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आपने यहाँ तक देखा। इसी तरीके के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ कल फिर मिलेंगे। तब तक ख्याल रखिए, धन्यवाद।